तो ये चल रहा है ज़ैनब, अर्कुत को छोड़कर ये कर रही हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से चला जाऊंगा? लेकिन अर्कुत, तुम अपने लिए इस तरह लड़े बगैर यहां से नहीं जाओगे। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए अर्कुत। भाई आप तो जानते ही हैं, वो एलिफ बाबा की सौतेली बेटी है। वो मेलिक आपा, उन्होंने एलिफ को एक औरत के पास भेज दिया था, उस फार्म हाउस पे, और उसी जगह आपा काम करती थी। वहां क्यों भेजा आखिर? ये बात तो रहने दो भाई, मैं जो बताना चाहता हूँ ना, वो इतना बड़ा इत्तेफाक है, क्या बताऊं। उस घर का सबसे बड़ा बेटा एलिफ का असली बाप है। और वो जो ज़ैनब को जो लड़का पसंद करता है ना, जिसका नाम सलीम है, जानते हैं वो कौन है? कौन है? वो उस आदमी का भाई है, मतलब एलिफ का चाचू है भाई। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ ज़ैनब मैडम, अभी खेल शुरू हुआ है। लेकिन इस बार इस खेल के रूल्स बनाऊंगा, अब पता चलेगा। मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार ये कब खाया था। बचपन याद आ गया, जब मैं इस दुनिया को एक अच्छी जगह समझती थी। शुक्रिया सलीम। दुनिया बहुत अच्छी है ज़ैनब, क्योंकि तुम इसमें हो। बहुत मजे का है। आप भी खाए ना ज़ैनब बाबा, ये बहुत अच्छा है सच में। ठीक है, मैं खा रही हूँ। यम 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 यम। ये ले। कहाँ रह गए तुम अर्कुत? कॉटन कैंडी इतनी पसंद है तुम्हें? कॉटन कैंडी वाला भूत हूँ मैं। इस भूत को देखो तो जरा। आ जाओ अर्कुत, कहाँ रह गए तुम? कहाँ रह गए थे तुम? हमारी बस निकल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब यह है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं सईदा। ये तुम क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूँ कि नहीं जा रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ही तो कहा था हमें यहाँ से जाना होगा। चलो आओ, घर चले। यार रुको तो, तुमने अपना अचानक फैसला क्यों बदल लिया? क्योंकि हम एक जंग में हैं और ये जंग हम ही जीतेंगे। आ जाओ।
मुझे पूरी उम्मीद है तुम यहाँ से जल्दी रिहा हो जाओगी। फिर भी यहाँ के हिसाब से जिंदगी गुजारने लगी हो, है ना? मैं यहाँ से जरूर निकल जाऊंगी। मैं बेकसूर हूँ, ये जरूर साबित होगा। इंशाल्लाह। तो फिर ये सामान तुम निकाल के दोबारा क्यों लगा रही हो? मैं अभी इनको सही से रख रही हूँ, लेकिन जल्द मैं इन्हें दोबारा पैक करूंगी इंशाल्लाह। आपा, क्या चल रहा है? मैं पता लगाऊं कि ये क्या कर रहे हैं। अभी रुक जाओ थोड़ा, इससे पहले सेट होने दो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे इसका क्या करना है। इससे अब मैं जरूर सबक सिखाऊंगी। क्या आपके वालिदैन आपके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे? हाँ, इसलिए मैं नया खानदान बसाना चाहती थी। शायद ये तकदीर में नहीं था, लेकिन जो मेरी पहली शादी थी। आपकी पहली शादी? मैं नासमझ और नादान थी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी के सारे ख्वाब अब पूरे होने वाले हैं। आपकी पहली शादी कैसे टूटी? दरअसल वो शादी एक गलती थी मेरी। वो अमीर खानदान का था, काफी अमीर घराना था उनका। उस खानदान के लिए एक यतीम को कबूल करना नामुमकिन था, इसलिए मेरी तलाक हो गई। ये तो सब माजी है, और अब यहां सलाखों के पीछे बंद हूं। मैं समझती थी जिंदगी ने मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन असल तकलीफ तो अब शुरू हुई है। खुद को कसूरवार मत ठहराओ मलिक। इस दुनिया में हर चीज का मकाफात अमल होता है। हर कोई अपने किए का हिसाब भुगतता है। क्या हाल है रजा? कोई खबर मिली है क्या? जिसका आपने कहा था मेली साहब, उससे हमने सारी मालूमात ले ली। इसमें उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन मैं फिर भी लगा हुआ हूं। ये रहे तुम्हारे पैसे। लेकिन ये किस लिए? अभी तो काम पूरा नहीं हुआ मेली साहब। डाउन पेमेंट समझ लो, ताकि तुम्हारे काम में तेजी आ जाए, बस इसीलिए दिए हैं। अब मैं तुमसे अच्छी खबर की उम्मीद रखता हूं। जी जरूर, शुक्रिया मेली साहब। हेलो किनान, तुम्हारा शुक्रिया। तुम बताओ, फारिग हो आज? असल में हमें मिलकर बात करनी होगी। कहां हो तुम? ठीक है, आ रहा हूं। ये दोनों कहां रह गए? अरे खुद फोन उठाओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ?
नादिर का फोन है ना? अब बताओ उसे क्या जवाब दोगे? हाँ, वो कब से वेट कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं भी नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे ये बताओ हम पैसों के बगैर कैसे रहेंगे? तुम्हारे ही कहने पर हमने सब कोशिशें कर ली मगर कुछ नहीं हो सका। यार अर्कुत, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब तो दो। तुम्हारे अर्कुत भाई ने सब कुछ सोच कर रखा हुआ है। बस समझो एक खास चीज मिल गई है सईदा, मतलब खजाना। रास्ता मिल गया है मुझे। यार ये तुम पहेलियां बुझाना बंद करो प्लीज। अब हम अपना सारा कर्जा उतार देंगे। जहाँ दिल करेगा वहीं रहेंगे, जिसके साथ दिल चाहेगा उसके साथ रहेंगे। हाँ, कहाँ मर गए आखिर? अभी तक क्यों नहीं आई ये दोनों? भूख लगी है तुम्हें? मैं जाके कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। शुक्रिया पूछने के लिए। अब हमें वापस जाना चाहिए। लेट हो गई काफी, है ना? एलिफ, चलो, ज़ैनब बाबा के काम में रुकावट नहीं बनते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम दोबारा आएंगे ना सलीम अंकल यहाँ? जब तुम्हारा दिल करेगा तब आएंगे, वादा। चलो अब अपना ये कोट पहन लो। आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यहाँ से आ जाओ एलिफ। सलीम अंकल को तंग नहीं करना, ठीक है? ठीक है, नहीं करूँगी। आफरीन है तुम पे बेटा, मेरी शहजादी। अपना ख्याल रखना। हर चीज के लिए शुक्रिया। मैंने क्या किया है? असल में तुम्हारा शुक्रिया। चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। इस किचन को बस समेटते ही रहो। किराज, एलिफ कहाँ है? टूचे साहिबा आई हैं यहाँ। मैंने कहा एलिफ कहाँ है? पता नहीं, एलिफ को नहीं देखा मैंने। या वो फिर से चाचू के साथ चली गई? यार, हद होती है यार। जरूर चाचू के साथ ही गई होगी। तुम्हारे बगैर वो कहाँ जा सकती है? हो सकता है वो केक खाने गए होंगे। उफ, उफ, हर कोई मुझसे गुस्सा होता है, मेरे चाचू भी। इसलिए मुझे नहीं बोला चलने को। इस तरह गुस्सा क्यों कर रही हो? इतना गुस्सा अच्छा नहीं बेटा। अच्छा चलो टूचे, मुझे वो गिलास उठाकर देना जरा। मैं क्यों दूं उठा के? मुझे क्या, खुद ले लो। हाँ हाँ, देखो जरा, अगर उठाकर दे दोगी तो क्या हो जाएगा बेटा? तुम्हें क्या? मैं नहीं दे रही, जाओ। अगर तुम इसी तरह करती रही तो कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया? अगर मदद कर दोगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? तुम्हारे अंकल भी इसलिए तुम पर गुस्सा करते हैं। तुम हर वक्त गुस्सा करती रहती हो, हर किसी से जबान चलाती रहती हो। बताओ एलिफ ऐसी है? तो कैसी है एलिफ? कोई खास है? सबसे पहले तो वो मुझे वो गिलास उठाकर जरूर देती, क्योंकि उसे मदद करना बहुत पसंद है। हर काम दिल से करती है। चलो अब मुंह मत बनाओ टूचे, सच ही तो कह रही हूँ। अच्छा, क्या चाहिए तुम्हें? कौन सा वाला चाहिए तुम्हें, बताओ। ये टूचे। ये वाला? हाँ। क्या ये वाले भी चाहिए? हाँ।
मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा सईदा। इंशाल्लाह ऐसा ही हो सब कुछ। अच्छा, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। ठीक है। सईदा, अर्कुत, मैं जानता हूं कि तुम दोनों अंदर हो। हाँ देखो, ये अच्छा है। 140 स्क्वायर मीटर पर है, 4 बेडरूम और उसके साथ साथ पार्क भी बिल्कुल घर के सामने है। कीमत भी ज्यादा नहीं। लेकिन बाबा, हम 140 स्क्वायर मीटर और 4 बेडरूम के घर का क्या करेंगे? क्या हम वहाँ पर टक 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 घोड़ा चलाएंगे? बस बस, ज्यादा बातें मत करो। बहुत अच्छा घर है ये। लेकिन बाबा, क्या इस घर के लिए इतने पैसे हैं हमारे पास? बेटा, तुम पैसों की फिक्र बिल्कुल छोड़ दो। अर्कुत भाई ने कल इन्वेस्टर से पैसों की बात की है। 2 दिन में हमारे पैसे आ जाएंगे। क्या वाकई? सही बताए बाबा। वो बाबा, जब पैसे आ जाएंगे तो अर्कुत भाई को लेकर हम सब एक रात बाहर एंजॉय करेंगे, मतलब उसका शुक्रिया अदा करने। हाँ, देखते हैं। अभी तक तो मुश्किल में ही रहे हैं। हाँ, जब पैसे आ जाएंगे हमारे पास, थोड़ी बहुत तो याशी करेंगे हम लोग। हाँ। ये बात तो मुझे सईदा को जाके बतानी चाहिए, वो बहुत खुश हो जाएगी। बाबा, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? कहाँ जाना है तुम्हें इस वक्त? मुझे काम से जाना था। ठीक है, तुम चले जाओ। मैं अर्कुत को वेट कर लेता हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या तुम दोनों ने मुझे पागल समझा हुआ है? तुम दोनों ये कौन सा खेल खेल रहे हो? हाँ, हमने बात की थी ना। मैं पागलों की तरह तुम दोनों का वेट कर रहा था वहाँ। नादिर, अपना हाथ नीचे करो और बैठ जाओ तो हम बात कर सकें। बात करने के लिए बचा क्या है? क्या बात करेंगे हम? मेरी बात सुनो, कंट्रोल में रहो। नहीं करता कंट्रोल। तुम क्या करोगे अर्कुत? बस करो। अरे बस भी कर दो, क्या हो गया तुम दोनों को? तुम्हें जाना है तो जाओ, हम दोनों यहीं रहेंगे। ये सब तुम उस बज़ात लड़की के लिए कर रहे हो ना? अपनी जबान को लगाम दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम जैसे दोगले इंसान को अपना भाई कहा। अगर मुझे तुम्हारी हरकतों का पता होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करता। नादिर, मुंह संभाल के बात करो। वो वक्त भूल गए जब रोते हुए मेरे पास आए थे तुम जलील आदमी। बात सुनो। तुम दोनों को क्या हो गया है? क्यों झगड़ रहे हो आपस में? चलो सईदा, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। नादिर, लड़की को छोड़ दो। इसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? सईदा, मैंने कहा चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। तुमने जाना है तो जाओ। क्या समझते हो खुद को? हो कौन तुम? नादिर, देखो, मुंह बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं जा रहा मैं। क्या करोगे? कहा ना, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कहा? मैं निकलूं? अगर मैंने तुम दोनों को एक एक सांस पर नहीं तड़पाया तो लानत हो मुझ पर। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। बहुत पछताओगे तुम दोनों, देखना। गद्दार और धोखेबाज हो दोनों। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं यार, कुछ काम था तो मैं यहाँ आ गया ऐसे ही तुमसे बात करने। अच्छा किया। बैठो ना। किराज, इतना मत खींचो, दर्द हो रहा है। थोड़ा बर्दाश्त करो टूचे। तुम सही से बैठती तो मैं कब का बना चुकी होती। बहुत हिलती हो तुम बेटा, वरना मैं तुम्हारी इससे अच्छी चुटिया बनाती। हाँ, चलो अब बन गई। क्या अब मैं एलिफ जैसी लग रही हूँ?
एक मिनट। हाँ, तुम बिल्कुल उस जैसी लग रही हो। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, क्या तुम इसीलिए 2 चुटिया बनाने की जिद कर रही थी? बेटा, तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ी अच्छी टूचे बन जाओ। फिर अच्छी टूचे? हाँ, क्यों नहीं। उफ, फिर से अच्छाई आ गई। मतलब कैसे यार? यानी गुस्सा कम किया करो, सब्र वाली, बर्दाश्त करना सीखो। किराज, शायद तुम फजूल बोल रही हो। मैं फजूल नहीं बोल रही, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अगर तुम अच्छी बच्ची नहीं बनी तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। तुम एलिफ की तरह बनो, फातिमा की तरह बनो। फातिमा बनूं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें घर के काम करना सिखाती हूँ, ठीक है? हाँ। तुम एक लड़की हो, थोड़े बहुत काम करना आना चाहिए। अगर तुम लोगों की मदद करोगी तो सब तुमसे प्यार करेंगे और इज्जत भी करेंगे। इज्जत करेंगे मेरी? हम क्या बनाने वाले हैं? सबसे पहले पहला सबक। क्या परेशान कर रहा है? मुझे बताओ, शायद मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी। मेरी बहन और उसके शौहर के कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। अब उनके पास तलाक का ही रास्ता बचता है, इसीलिए परेशान हूं। अफसोस हुआ सुनकर, इसलिए परेशान हो। कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? उसके शौहर से बात की तुमने? मुझे नहीं लगता अब इसका कोई फायदा होगा। जहां तक मेरा अंदाजा है, अब ये बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। परेशान कुन बात तो है। फैमिली बड़ी मुश्किल से बनती है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। एक शादी जो इतने साल अच्छी चल रही थी, वो अचानक इस जगह पहुंच गई। यकीन नहीं आता। झटका तो लगा है, पर क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे दर्द का अंदाजा है मुझे। तुमने अपने गम को कैसे बुलाया था? तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी भी पहली शादी टूटी है गालिबन। सही कह रहा हूं ना मैं? ये तुम्हें यहां लगानी चाहिए वैसे। ट्रेडिशनल लाइंस वाली स्टार्ट में लगानी चाहिए मुझे। मुझे तो लगता है हमें सारी मिक्स कर देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तुम्हारे साथ आज प्रॉब्लम क्या है? ये इस जॉब का सबसे मुश्किल काम है। ये यहाँ लगानी चाहिए, वहाँ लगानी चाहिए, अरे कहीं भी लगा दो। आर्ट को लेकर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगा। मैं आर्ट्स को कैटेगरीज में बनाने के लिए बिल्कुल खिलाफ हूँ। देखो मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हारे आर्ट को सीट ऑफ ऑनर पे लगाते हैं। किसको? और किसको? मैली को। बिल्कुल मॉडल लगता है वो दिखने में। अब ज्यादा नहीं बोलो तुम। वो आएगा क्या देखने? पता नहीं, हो सकता है आ जाए। मर्जी है उसकी। मैं उसे यहाँ आने के लिए नहीं कहूंगी। मैं अभी अपने काम के अलावा कुछ नहीं सोच रही। किराज, क्या मैं अब एक अच्छी इंसान बन जाऊंगी ये काम करके? हाँ बेटा, बिल्कुल बन जाओगी। इस तरह तुम समझदार भी हो जाओगी, अक्लमंद। सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं वैसे? तो बताओ और कौन करेगा फिर? सादिक को बुलाओ, वो करेगा ना? वो नहीं कर सकता। कर सकता है, आदमी भी ये काम कर सकते हैं। कितनी तेज हो गई हो तुम। देखो, मर्द हजरात बाहर के काम किया करते हैं और औरतें घर में खाना बनाया करती हैं। हर किसी के अलग अलग काम होते हैं बेटा।
लेकिन दादी जान और अम्मी वो दोनों तो पूरे दिन बैठी रहती हैं, कुछ नहीं करती। तुम्हारी अम्मी तो घर पे होती ही नहीं है। मैंने कर लिया किराज। हर जगह से सुखानी है। बहुत अच्छे। देखना, बड़ी होकर दुआ करोगी तुम मेरे लिए। कहोगी मेरी एक किराज आंटी थी जिन्होंने मुझे हर काम करना सिखाया था। मेरी अम्मी ने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब अपनी किराज आंटी से सीखा है। मेरी जान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? किराज की मदद कर रही थी मैं। वाकई में ये सब कैसे हुआ? क्योंकि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, बहुत अच्छी हो तुम। ये क्या कर रही हो तुम? तुमने यहाँ सामान रखने की इजाजत किससे ली है? इजाजत मतलब? हाँ, ये अलमारी मेरी है। तुम्हारी अलमारी वहाँ है। तो तुम्हें क्या? तुम्हें किसने इजाजत दी? दरवाजा छोड़ो। मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी। छोड़ दो दरवाजा। छोड़ो, ये क्या कर रही हो तुम? जब तुम यहाँ आई थी तब से ये खाली है। तुमने पहले ये इस्तेमाल क्यों नहीं की? अब तुम्हें इसका ख्याल आया? हाँ, तुम तो यहाँ से जा रही थी ना। मलिक, क्या है? तुम्हें क्या मसला है? जो भी बोलना है यहीं बोलो। बोलो क्या है? क्या उसके बाद तुम्हारी कभी बात नहीं हुई उससे? नहीं, कभी नहीं हुई। तुम्हें कभी ख्याल नहीं आता उसका? नहीं आता। असल में मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन तुम्हारी सिचुएशन अभी अलग है। मैं भी अपनी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकता। कोई भी अपनी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकता, है ना? अगर सब यहाँ फिट नहीं हुई तो हम थोड़ा सा एंट्रेंस की तरफ लगा देंगे और गेस्ट की एंट्री के वक्त अच्छा लगेगा। हेलो, कहाँ खोई हुई हो? तुम्हें जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन तुम्हारी जिंदगी में आ गया है। तुम्हारा एग्जीबिशन हो रहा है, थोड़ा तो मुस्कुराओ। हम घर चलते हैं। किसका है? मैली का है। शुक्र है चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। क्या लिखा है वैसे? इसका मतलब तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं। तुम उसके बारे में सोचते तक नहीं हो? हाँ, तो फिर ऐसा ही है कि नान साहब, तुम्हारी भी एक बहन है। जी, सलीम अमीर ओगलू, उसका फोन नंबर होगा आपके पास? क्या मुझे नंबर दे सकते हैं? जी बोले, सुन रहा हूं मैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छी खबर है मेरे पास आपके लिए। मेरी अभी इन्वेस्टर से बात हुई है, आपकी रकम तैयार है। सच कह रहे हो? जी बाबा, कल रात आजरबाईजान से वापस आया है। वाह भाई, अल्लाह का शुक्र। लेकिन पैसे अभी कस्टम में फंसे हुए हैं। कस्टम में मतलब? उस आदमी ने आने से पहले थोड़ी रकम भिजवा दी थी, जो यहाँ टुकड़ों टुकड़ों में पहुँच रही है। बस यूँ समझे कि आपकी रकम आ गई है, अब सिर्फ कस्टम से क्लियर होना है। तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल फिक्र मत करें आप, 2 दिन में आपको आपकी रकम मिल जाएगी। आप चाहे तो मार्केट से सामान ले आए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुराद नजर नहीं आ रहा? थोड़ी देर पहले ही निकला है, अब तो वापस आने वाला होगा। बाबा, मुझे थोड़ा काम है, क्या आपकी गाड़ी ले जा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? पूछने की क्या जरूरत है यार, ले जाओ गाड़ी। शुक्रिया बाबा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। कौन है? मैं हूँ मुराद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुमने कहा तबीयत ठीक नहीं, तो मुझे फिक्र हो रही थी। कैसी हो तुम? हाँ, अब ठीक हूँ मैं। ये चेहरे पे निशान कैसा? कुछ नहीं, बस ऐसी मामूली सी लगी है। कैसे लगी? वो सुबह जब मैं नाश्ता बना रही थी ना, तो कैबिनेट का दरवाजा खुला रह गया था और मैंने देखा नहीं, तो बस एकदम से मुंह पर लग गया। हद है यार सईदा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं दवा ले आता। इस पे लगाने के लिए मरहम या कोई क्रीम बताना चाहिए था ना तुम्हें। अरे नहीं जान, इतनी भी नहीं लगी मुझे। डॉक्टर के पास चले? नहीं मेरी जान, मैं ठीक हूँ अब, और तुम मेरे साथ हो, अब काफी है मेरे लिए। ठीक है मेरी जान। ये तो हद हो गई। सब्र करो मालिक। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, ये क्यों कर रही है ऐसे? तुम अकेली नहीं हो, ये लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ रहना पहले ही कितना मुश्किल है, ये लोग उसको और मुश्किल बना रही हैं। देखो, जिस लम्हे तुमने इन्हें अपनी कमजोरी दिखा दी ना, ये तुम्हें नोच खा जाएंगे, जानती हो। सब्र करो, हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे मालिक। मुझे तो समझ नहीं आता कि जिंदगी बाहर मुश्किल है या यहाँ पर। भूखा भेड़िया हर जगह भूखा है, ये कभी मत भूलना तुम। मालिक, तुमसे कोई मिलने आया है। अगर तुम यहाँ उस प्रिंसेस की हिमायत करने आई हो तो चली जाओ। यहाँ हर किसी को मुझसे बात करने के लिए खुद आना होगा। अपनी फिक्र करो तुम। ये लो, ये कबर्ड में तुमसे खरीद रही हूँ, मालिक की है अब वो।
लेकिन तुम मैलिक को ये सब नहीं बताओगी, ठीक है? मुझे नहीं पता था तुम इतनी अमीर हो लड़की। नहीं बताओगी ना? अभी के लिए ये ठीक है, लेकिन तुम्हें ये बात पता है कि जेल में कोई सेल नहीं लगती है, तो फिलहाल तुमने खरीदी नहीं, किराए पर दे रही हूँ तुम्हें। मैं बहुत परेशान हो गई थी जब मैंने आपको उस हालत में देखा। मुझे लगा था सब सही था। हाँ सही था, वकील ने मुझसे यही कहा था। तो फिर क्या हुआ? वो औरत पता नहीं कहाँ से आ गई थी। उसने कहा मेरे घर से ड्रग्स का बिजनेस किया जाता है और अजीब किस्म के लोग आते जाते हैं, और मेरी वजह से उसके बेटे को नशे की आदत लग गई है। क्या बकवास है ये सब? जो भी है अब फिलहाल यही है। जज ने अभी ये केस सबूत आने तक रोक दिया है। लेकिन वो औरत कौन थी? आपको कैसे जानती थी आपा? मुझे नहीं मालूम ज़ैनब, मैंने तो पहली बार ही देखा था उस औरत को। ये क्या हो रहा है यार? लेकिन कोई है जो चाहता है कि आप यही जेल में ही रहे। आपकी रिहाई की वजह से एलिफ को भी ले आए थे। एलिफ कैसी है अब? बहुत रोई होगी ना वो तो। बहुत मुश्किल हुआ था उसे समझाना। आपा वो ठीक है, आप फिक्र ना करें। सारे तकिए फुले हुए होने चाहिए। कैसे? इस तरह करने हैं। पूफी पूफी, तुमने बिल्कुल फिराज की तरह बोला। जरा सी भी धूल नहीं होगी यहाँ। सब साफ कर दूंगी। इनको सिर्फ बाहर से साफ नहीं करना होता, डीप क्लीन करना चाहिए सबको। किराज ने मुझे बताया था। मतलब कि बहुत काम है हमारे पास। हाँ बिल्कुल है। हर जगह चमक गई आज। यार ये सारा मेरा एरिया है, मेरी धूल है ये। कोई बात नहीं, मैं साफ कर रही हूँ ना। छोड़ दो मेरी धूल को। रुको रुको, ये रही तुम्हारी सारी धूल और ये वाली सारी मेरी धूल। ठीक है। तुम्हारी भी धूल साफ कर दूं मैं? नहीं। क्यों नहीं? अरे तुझे नहीं, आ जाओ इधर, तुम्हें साफ करूं मैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आखिर कौन फंसा रहा है आपको? मैं नहीं जानती कुछ। देखो, मैं तो अपनी बेटी को हासिल करना चाहती थी, वो ही मेरी दुनिया है बस। तो चश्मदीद गवाह हमारा पड़ोसी है। हद है। फिक्र ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए उस औरत को ढूंढ निकालूंगी। ज़ैनब, ज़ैनब तुम रहने दो, तुम इस सबसे दूर रहो। आपा, आप कब तक यहाँ जेल में ही रहेंगी? सुनो ज़ैनब, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। तुम पे पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। वो फैसल और मुराद तुम्हें तंग तो नहीं करते ना? नहीं आपा, अब तो सब ठीक है। अब तो आदत हो गई है, फिक्र ना करें। जानती हो ज़ैनब, जब तुम्हें देखती हूँ तो मेरी उम्मीदें बन जाती हैं।
तुम खुद को मजबूत रखो ज़ैनब। पहले तो इस खानदान ने मेरे वालिदैन की जान ली, उसी खानदान ने मेरी बहन की जिंदगी भी उजाड़ दी। मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? कैसे? तुम्हारा गुस्सा करना जायज है बेटा, लेकिन पुरसुकून रहना होगा तुम्हें। भलाई के बदले में भलाई करना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल है बुराई के बदले किसी के साथ भलाई करना। मेली बेटा, पहले सच्चाई की जड़ तक पहुंचो, उसके बाद तुम्हारा ज़मीर जो कहे वो तुम करना। आप नहीं समझ सकते अफरोज बाबा, क्योंकि आप कभी इस इम्तिहान से गुजरे ही नहीं हैं। मैं इम्तिहानों से नहीं गुजरा। क्या हुआ? अब क्या चाहती हो तुम? ओह प्रिंसेस, इस बेचारी को तो गुस्सा करना भी नहीं आता। बहुत तमीजदार हो, अच्छी बात है। ठीक है, तुम्हें कपड़े रखने की इजाजत दे दी मैंने। नहीं चाहिए अलमारी, खुद रख लो। ज्यादा जबान नहीं चलाओ, समझ आई? दोबारा सबक सिखाना पड़ेगा, हद में रहो। ठीक है, जाने भी दो अब बिल्किस। चलो मलिक, मेरे साथ आकर बैठ जाओ। आओ, चलो आओ ना। हेलो, सईदा मुराद है क्या? चला गया है क्या? नहीं, कोई इरादा नहीं मेरा। दुकान का पता करना था। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूं। अरे मुराद, कैसे हो? ओह अरकुत भाई, कहाँ की तैयारी है? जरूरी काम से जा रहा हूँ मुराद। तुम बताओ कहाँ से आ रहे हो? और कैसी चल रही है तुम्हारी लव स्टोरी? बिल्कुल ठीक अरकुत भाई। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, मुझे याद आया, तुम्हें ये बताना था कि आजकल ज़ैनब और सलीम साथ घूम रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ज़ैनब, मना भी किया था ना कि उस लड़के से अब दोबारा नहीं मिलना। मैं जब भी उस कमीने को देखता हूँ तो खून खोलने लग जाता है मेरा। तुम्हें पता है कि वो रहता कहाँ है? यहीं पास में एक फार्म है वहाँ पर, और बाइकॉस में शानदार सा घर है उनका, वहीं रहता है वो। एमिर ओगलू है वो। ये तो काफी दूर है, फिर भी रोज आता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मुराद। अब सलीम एमिर ओगलू से मुलाकात करने का वक्त आ गया है, और एलिफ से भी मिलकर आएंगे। तुम वहां से पकड़ो। ठीक है, अब इसे यहाँ रख दो। क्या हम ये गदियां भी साफ करेंगे? सोफे के अंदर बहुत मिट्टी है, ये भी साफ करनी होगी। यहाँ से, यहाँ से। क्या हो रहा है
ये सब? दोनों क्या कर रही हो? अम्मी देखें, हम डस्टिंग कर रहे हैं। इस सोफे को चमका देंगे हम दोनों। टूचे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम सफाई करोगी? तो क्या हुआ? टूचे, बस बहुत हुआ, बहुत तमाशा हो गया। कितनी बार कहा है इस निकम्मी के साथ गंदे खेल मत खेला करो, समझ नहीं आती तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है इसका। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखो, इधर देखो टूचे। बहुत जल्द मैं पागल हो जाऊंगी। अम्मी, हम दोनों ये पूरे घर की सफाई कर देंगे। चुप हो जाओ। टूचे, टूचे मेरी बात सुनो, मैंने कहा वापस आओ। टूचे! क्या हो गया मैडम? इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है। बताओ, नौकरानी वाला खेल खेल रही है दोनों। टूचे घर की सफाई कर रही है। सब कुछ इस एलिफ की वजह से है। तो क्या हुआ मैडम, बच्चे ही तो हैं, बच्चे ऐसे ही खेल खेलते हैं, इसमें क्या हो गया? ओफ, ओफ। टूचे, टूचे कहाँ हो तुम? टूचे कहाँ हो? टूचे, टूचे कहाँ चली गई हो तुम? टूचे। एलिफ। अर्कुत अंकल, अपनी अम्मी से मिलने चलोगी?